मेम साहब कुछ खाने को दे दो मेम साहब। पीछे हट, भिखारी कहीं का, गंदा कर दिया मुझे। शीतल ये क्या किया तुमने? हाँ, अरे उसको चोट लग जाती तो। धर्मेंद्र हमें लेट हो रहा है, जल्दी चलो। ऐसे कैसे चले? हाँ, अरे उनको चोट लगी है, उठाओ उन्हें पहले, सॉरी बोलो। अरे खड़ी क्या हो, सॉरी बोलो इसे। मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी भैया, मैं माफ़ी मांगता हूँ इसकी तरफ से, माफ़ कर दीजिए। ये तो मेरी बहन है शीतल। चलें अब। अरे ऐसे कैसे चले? तुमने इस बेचारे को मार दिया, हर उसकी हेल्प करते रुको। अरे भैया आप एक काम कीजिए, ले लीजिए लीजिए। यार धर्मेंद्र, दिन में 1000 लोग मिलते हैं, सबको पैसे देते फिरोगे क्या अब? अरे नहीं साहब, नहीं चाहिए मुझे इसके पैसे। अरे इसकी कमाई लेने से अच्छा ना मैं भूखा मर जाऊं। ये ना मेरी बद्दुआ है, तू कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होगी। शीतल ये तुमने क्या किया? देखा तुमने कैसे वो बेचारा हमें बद्दुआ देके गया है? वैसे ही हमारा काम नहीं चला, ऊपर से बद्दुआ ले लो इनकी। अरे यार धर्मेंद्र, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और तुम्हें लगता है इन जैसे लोगों की बद्दुआ लगेगी? अरे चलो यार, वैसे ही लेट हो रहे हैं हम। अरे यार मेरा ध्यान भी कहाँ रहता है, एक ही फाइल लेके आया हूँ, एक फाइल ऑफिस में ही रह गई। तुम एक काम करो, तुम फ्लैट पे पहुँचो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अरे भैया आप तो सच में यार, अरे एक तो मैंने आपकी मदद करी, ऊपर से आप हमें ही बद्दुआ दे रहे हैं। अरे भैया आप जाइए यहाँ से, मुझे जानना है कि आपने उसे बद्दुआ क्यों दी। अरे भैया आप क्यों जानना चाहते हैं कि मैंने उसको बद्दुआ क्यों दी? आप जाइए ना यहाँ से। मेरा हक बनता है भैया, मैं उसका होने वाला पति हूँ, बताइए मुझे सब कुछ। आप उसके होने वाले पति हो, फिर तो आपका पूरा हक बनता है ये जानने का कि मैंने उसको बद्दुआ क्यों दी है। आज से 2 साल पहले मैंने उसको शहर भेजा था पढ़ाई करने के लिए। देख शीतल, खूब मन लगा के पढ़ी हो, अब इस घर की उम्मीद है ना तेरे ऊपर है, और पढ़ाई के चक्कर में ना बहन अपनी सेहत का मत भूल जाइयो, खाना पीना सब टाइम पे खाइयो। ठीक है भैया, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। अब आप ऐसी बात करते रहे ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। चल ठीक है, जा तू ध्यान जाइयो, और जाते ही फ़ोन कर दियो। हेलो, हाँ बहन तू पहुँच गई ना? हाँ भैया, मैं टाइम से पहुंच गई थी, वो जाम था ना, और आते हुए लेट हो गई थी, तो मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई इस चक्कर में। अच्छा, पर मैंने तुझसे कहा था शीतल, जब तू पहुँच जाए तो मुझे फ़ोन कर दियो। भैया मैं ना थोड़ा थक गई हूँ, मैं सोची थोड़ा आराम कर लेती हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ना। अच्छा, हाँ ठीक है बहन, तो आराम कर ले, और हाँ वो कुछ खा पी के सोइयो, भूखी मत सोइयो। ठीक है। अरे ओ भाई, अरे भैया आप आइए ना, बैठिए अंदर। अरे बैठने नहीं आया यहाँ पे मैं। ये बताओ, तुमने जो ज़मीन के कागजात रखे 50,000 गिरवी लिए थे पापा से, वो पैसे कब दोगे? वो भैया क्या है ना, मेरी छोटी बहन है, वो शहर गई है पढ़ने, और पढ़ लिख के उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद आपके सारे पैसे चुका देंगे हम। देख भाई, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तेरी बहन शहर गई है पढ़ने लिखने, जो मर्जी करने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो तूने पैसे लिए थे वो तू कब वापस करेगा? अगर नहीं कर सकता तो बता दे, वो ज़मीन हम अपने नाम करवा लेते हैं। अरे नहीं भैया प्लीज़, आप ऐसा मत कीजिए, एक ज़मीन ही तो है हमारे पास, अगर ये भी चली जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? अरे भाई मेरे को नहीं पता, मैं बस बताने आया था। अगर पैसे देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देख ले, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन भैया मेरी बात तो सुनिए। भैया पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है भैया, अगले हफ्ते मेरा एग्ज़ाम भी है। बहन इस बार तेरी नौकरी लग जाएगी ना पक्का? अरे हो जाएगा भैया, मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है, मैं एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँगी और मेरी जॉब भी अच्छी जगह लग जाएगी। अरे वो जमींदार का लड़का आया था हमारे घर पे, वो ज़मीन गिरवी रख के तेरी पढ़ाई के लिए पैसे दिए ना, उसी लिए बस। बहन अगर उसको पैसे नहीं दिए ना हमने, तो वो हमारी ज़मीन कब्जा लेंगे। अरे भैया मैं दे दूंगी पैसे, अभी जॉब तो लगने दो। जॉब लगी नहीं है, पैसे मांगने पहले शुरू हो गए हो। अरे भैया मेरी बात सुनो, मैं ना अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई करने दो, अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, दिमाग खराब कर दिया मेरा। लेकिन बहन सुन तो, अरे मैं उसको ढूंढने शहर आया था, मैं दर दर भटका। अरे मैंने उसको फ़ोन भी किए बहुत, लेकिन उसने एक फ़ोन भी नहीं उठाया मेरा, और अपना फ़ोन ऑफ कर लिया। यहाँ तक कि मैं जो सामान लेके आया था, मेरा सामान भी सब चोरी कर लिया, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया। लेकिन इसने एक बार भी मेरी कहीं भी खोज खबर नहीं की। हर गांव में ज़मींदार ने हमारी ज़मीन कब्जा कर ली। अब देखो ना आप, रोडों पे ऐसी भटक रहा हूँ मैं, खाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। सोचा था
अपनी छोटी बहन को शहर भेजूंगा पढ़ने लिखने के लिए, और वो पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बनेगी, मेरा सहारा बनेगी। लेकिन मेरी बहन तो देखो ना कैसी निकली, अरे मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। भैया आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ अभी के अभी घर चलिए। उसने जितनी बड़ी गलती करी है ना आपके साथ, उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलनी चाहिए। चलिए आप। नहीं, आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। नहीं भैया, मैं आपको इस हाल में नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ चलिए आप, आइए। धर्मेंद्र, तुमने आने में काफ़ी टाइम लगा दिया, और फाइल फाइल कहाँ है तुम्हारी? अरे वो हमें एक नौकर की ज़रूरत थी ना, तो बस मेरे को वो नौकर मिल गया है, बस वही मेरी फाइल लेके आ रहा है। अभी 1 मिनट रुको। भैया अंदर आ जाइए। धर्मेंद्र, तुम्हें पता है ना इस भिखारी ने मेरी कितनी इंसल्ट की थी और मुझे कितनी बददुआ दी थी, तुम फिर भी इसको घर में ले आए। अरे कम डाउन शीतल, उस वक्त मैंने उन्हें गुस्से में बोल दिया था जो बोला, लेकिन अब सब कुछ सॉर्ट आउट है। और तुम्हें पता है इनको घर का सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ कर लेते हैं ये। और तुम ही बताओ, अगर ये हमारे घर का काम करेंगे तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना? तुम समझ नहीं रहे हो धर्मेंद्र, मुझे ये इंसान इस घर में नहीं चाहिए। अरे शीतल, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अरे तुम्हें पता है हमारे यहाँ पे काम करेंगे तो कितनी हेल्प हो जाएगी हमारी। तुम रुको, तुम्हें डेमो देखना है ना, मैं अभी दिखाता हूँ। भैया आप ज़रा मेम साहब की सैंडल साफ़ करके दिखाइए। भैया कोई ज़रूरत नहीं सैंडल साफ़ करने की। अरे शर्म करो यार। अरे कम से कम अब तो बोल दो ये तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना शीतल? तुम्हारे बड़े भाई तुम्हारे पैरों में गिर गए, तुम्हारी सैंडल साफ कर रहे हैं, और उसके बाद भी शर्म नहीं है तुम्हारी आंखों में? तब भी तुम ये नहीं बोल रही हो कि ये तुम्हारे भैया हैं। अरे तुम जानते नहीं हो इसे, आज मैं अच्छा कमा रही हूँ, महंगी गाड़ी है मेरे पास, इतना महंगा घर है, तो आगे अपने भाई का फर्ज निभाने अब आ गई तुम्हें बहन की यार। अरे दर दर की ठोकरें खिलाई है तुमने मुझे, शर्म नहीं आई तुम्हें तरत? चुप हो जाओ। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे भैया तुम्हें पढ़ने लिखने के लिए शहर ना भिजवाते तो क्या तुम आज जिस ओहदे पे खड़ी हो तुम खड़ी हो पाती? तुम आज जो भी हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई की वजह से हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। लेकिन उसने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे अपनी ज़मीन तक बेच डाली, और तुम कह रही हो कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। अरे शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। शीतल, मैं मानता हूँ मैं गरीब था, लेकिन गरीब होना पाप तो नहीं है ना। और मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैंने तेरे लिए दिन रात एक कर दी। अरे खून पसीना एक कर दिया सिर्फ तुझे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे माँ बाप जाने के बाद मैंने तुझे अपनी बच्ची की तरह पाला, तुझे अच्छे कपड़े पहनाए, खुद मैंने फटे कपड़े पहने, और तुझे अच्छा खाना खिलाया और खुद सूखी रोटी खाई। और जो मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रखी थी ज़मींदार पे, वो किसके लिए रखी? वो तेरे लिए तो रखी थी ना। और वो सारी ज़मीन ना वो हड़प गया ज़मींदार। तू बता ना, मैंने किस चीज़ की कमी छोड़ी तेरी परवरिश में? और आज भी शीतल, मुझे तेरा पैसे वैसा कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देखना था कि तू कहाँ पर है, तू ठीक है कि नहीं, तेरी अच्छी नौकरी लगी है या नहीं लगी। बस यही सब देखने मैं शहर आया था, और शहर वालों ने ना मुझे लूट लिया। बहन, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुझसे, मैं इसी गरीबी में जी लूँगा। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। 1 मिनट भैया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना तो मैं कमा ही लेता हूँ कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं अपने साथ रख सकता हूँ। और आपको पता भी है मेरा कोई भाई नहीं है, अगर आप मेरे साथ रहेंगे ना तो मुझे एक भाई का प्यार मिल जाएगा, और आपको भी सहारा। धर्मेंद्र, और हमारा फ्यूचर? अरे किस फ्यूचर की बात कर रही हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लान करूँगा? सपने में भी मत सोचो अब ये। और हाँ, आज के बाद मुझे कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी जैसी लड़की से तो कभी भी शादी नहीं करना चाहता जिसको रिश्तों की कदर ना करनी आती। भैया आप चलिए मेरे साथ, आइए।